Hey everybody, we are live now. This side, Richa Tyagi, is again at your rescue, and I welcome you to your own channel, Spoken Mate, your language mate for life. So now you must be thinking that how is Richa going to rescue us today? What is she up to? What has she brought today? I know all these questions must be running in your minds. Yes. So today I am up with something again interesting and easy to learn. And as I always say, that you do not have to cram all those grammatical concepts just to speak English and be fluent with this English, right? So today I am going to discuss with you daily use conversational phrases where again I would say कोई भी grammar आपको use करने की ज़रूरत समझने की ज़रूरत नहीं है. Whenever you have to converse with someone in the same language, whenever you have to speak using this language, you can do that without having to focus what tense have I to apply, which preposition is correct. No hassle anymore now. So yes, let's start with our today's session where we will be discussing and learning beautiful phrases, conversational phrases जिनको आप कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ किसी भी तरह की कॉन्वर्सेशन में अप्लाई कर सकते हैं. Okay, so shall we start? Give me a thumbs up if you all are ready. Just give me a thumbs up if you all are ready. Okay, so I'm starting with the first phrase for the day and इसे हम कहते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं. Let me brief you. Don't get me wrong. The first phrase is don't get me wrong. Don't get me wrong आपने कई बार सुना होगा लोगों को बोलते हुए. What does it mean? It means मुझे गलत मत समझो या मुझे गलत मत समझना. तो जब भी आपको कोई ऐसी बात कहनी हो और आप अटक जाएं ये सोचते सोचते कि अब इस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँ, मुझे गलत मत समझना, बट ये जो ड्रेस आपने पहनी है ना ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, या मुझे गलत मत समझो पर ये आइडिया अच्छा नहीं है. अब इसे हम कैसे कहें? ये आइडिया अच्छा नहीं है, द आइडिया इज़ नॉट गुड, हम कह सकते हैं. आपने ये ड्रेस अच्छी नहीं पहनी है तो सिंपल से सिंपल भाषा में आप ये कह दोगे अपनी समझ के अकॉर्डिंग कि द ड्रेस इज़ नॉट लुकिंग गुड और यू आर नॉट लुकिंग गुड इन दिस ड्रेस और अटायर. बट मुझे गलत मत समझो को कैसे बोल सकते हैं? हाउ? तो अभी जस्ट मैंने आपको एक फ्रेज़ दिया विच मीन्स द सेम. मुझे गलत मत समझो, डोंट गेट मी रॉन्ग. आई एम रिपीटिंग, डोंट गेट मी रॉन्ग बट इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया. डोंट गेट मी रॉन्ग बट इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया. मुझे गलत मत समझना पर ये अच्छा आइडिया नहीं है. वन मोर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू हियर. मुझे गलत मत समझना पर आप इस अटायर में अच्छे नहीं दिख रहे हो, सो बेटर यू जस्ट चेंज इट. तो आप कैसे बोल सकते हैं? मुझे गलत मत समझो, डोंट गेट मी रॉन्ग बट यू आर नॉट लुकिंग गुड इन दिस अटायर. गलत मत समझना बट यू आर नॉट लुकिंग गुड. ओके, सो पहला फ्रेज हमने क्या लर्न किया है? मुझे गलत मत समझना या मुझे गलत मत समझो, डोंट गेट मी रॉन्ग. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेज विच सेज, जब आपको ऐसा कुछ कहना पड़े कि मैंने ना कुछ पैसे ले लिए हैं, मतलब मैंने कुछ पैसे रख लिए हैं या मेरे पास कुछ पैसे हैं. क्यों रख लिए, क्यों हैं? अगर ज़रूरत पड़ जाए तो, अगर नीड हो तो, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो, शायद ज़रूरत पड़ जाए तो, अगर नीड पड़ जाए तो. अब शायद ज़रूरत पड़ जाए को हम कैसे बोलें? मेरे पास कुछ पैसे हैं, आई हैव सम मनी बोल सकते हो, दैट्स वेरी ईजी. शायद ज़रूरत पड़ जाए, अब इसे कैसे बोलें? ये कैसे हम ट्रांसलेट करें? कौन सा टेंस अप्लाई करें? क्या फिट करें? नहीं समझ में आ रहा. लेट मी टेल यू. इसके लिए देयर इज़ अ फ्रेज विच सेज जस्ट इन केस.
आई हैव सम मनी जस्ट इन केस, आई हैव सम मनी जस्ट इन केस, मेरे पास कुछ पैसे हैं ज़रूरत पड़ने पर, अगर ज़रूरत पड़े तो, ये मीनिंग देने के लिए. सो आई हैव सम मनी just in case. One more example I can give you here. Suppose that you are planning to go Himachal. Yes, winters are approaching, so why not plan to go to some hilly areas and enjoy our vacations? Yes, that's a wonderful idea. अब आप कुछ शॉपिंग के लिए जाना चाह रहे हो और शॉपिंग में आपको कुछ अच्छे वुलन क्लोथ्स चाहिए, यू वांट टू बाय सम वुलन्स एंड देयर यू आर लुकिंग फॉर अ जैकेट, बट आप सोच रहे हो कि व्हाई नॉट बाय टू जस्ट इन केस, वाई नॉट बाय टू जस्ट इन केस, दो खरीद लेता हूँ ज़रूरत पड़ जाए तो, राइट, दो खरीद लेता हूँ ज़रूरत पड़ जाए तो, जस्ट इन केस. तो शायद ज़रूरत पड़े या ज़रूरत पड़ जाए तो की मीनिंग आप जस्ट इन केस से समझ सकते हैं. सो वेन एवर यू हैव टू से सेंटेंसेज लाइक दीज और आपको इस तरह से रिप्लाई करना हो, शायद ज़रूरत पड़ जाए, एक्स्ट्रा पैसे रख लेता हूँ, आई शुड कीप सम एक्स्ट्रा मनी जस्ट इन केस, ज़रूरत पड़ जाए तो, राइट. सो सेकेंड फ्रेज क्या है हमारा, जस्ट इन केस, जिसका मीनिंग है शायद ज़रूरत पड़े. आई गेस आप समझ रहे होंगे, दोनों ही फ्रेजेस अब तक बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग रही हैं. सो थर्ड फ्रेज पर बढ़े, व्हाई नॉट. थर्ड फ्रेज पर बढ़ते हैं और थर्ड फ्रेज कहता है टू नो समथिंग बाय हार्ट. टू नो समथिंग बाय हार्ट, कोई चीज़ जो आपको मुँह ज़ुबानी याद रहती है, तो आप उस चीज़ को कैसे बोलते हैं. सपोज दैट वन ऑफ योर फ्रेंड एंड ही इज़ आस्किंग फॉर शालिनीज़ नंबर. आपकी एक अच्छी दोस्त है शालिनी और आपका एक बेस्ट फ्रेंड है जो शालिनी को कहीं ना कहीं बहुत लाइक करता है एंड ही इज़ आस्किंग फॉर शालिनीज़ नंबर एंड शालिनी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. तो आप कहते हो ओ शालिनीज़ नंबर, वो तो मुझे मुँह ज़ुबानी याद है. शालिनीज़ नंबर, वो तो मुझे मुँह ज़ुबानी याद है. तो आप कैसे बोल सकते हो, ओ शालिनीज़ नंबर, आई न्यू हर नंबर बाय हार्ट. आई न्यू हर नंबर बाय हार्ट, वो तो मुझे मुँह ज़ुबानी याद रहा. और आई नो हर नंबर बाय हार्ट, वो तो मुझे मुँह ज़ुबानी याद रहता है. शालिनीज़ नंबर, आई नो हर नंबर बाय हार्ट. बाय हार्ट, सो बाय हार्ट इज़ द फ्रेज जिसका मतलब है मुँह ज़ुबानी याद रहना या रटे रहना कोई चीज़. पहाड़े तो मुझे मुँह ज़ुबानी याद रहते हैं. आई नो ऑल द टेबल्स बाय हार्ट. आई नो ऑल द टेबल्स बाय हार्ट. पहाड़े 2 का 3 का 4 का, आई नो ऑल द टेबल्स बाय हार्ट. इट मीन्स रटे हुए रहना या मुँह ज़ुबानी याद रहना. सो थर्ड फ्रेज क्या कहता है, टू नो समथिंग बाय हार्ट. बाय हार्ट, जैसे कई बार आपने स्कूल टाइम में भी अपने टीचर से सुना होगा, वो कहते होंगे कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू मस्ट लर्न इट बाय हार्ट. इसी तरह से टीचर्स कुछ हमें कहा करते थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो ज़रूर रट कर जाना. ओके, सो लर्न इट बाय हार्ट, रट कर याद कर लो, मुँह ज़ुबानी याद कर लो. इसमें से 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे, तो 10 नंबर पक्के. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फ्रेज की तरफ. नेक्स्ट फ्रेज कहता है जब आपको ये कहना पड़े कि ओहो अब आप लंदन जा रहे हो, मिलना जुलना नहीं रहेगा, बट फिर भी बात करते रहना, संपर्क में रहना, कांटेक्ट में रहना. ठीक है, तो इस चीज़ को आप कैसे कह सकते हो, संपर्क में रहना यार, कांटेक्ट में रहना. सो ओके, दैट्स फाइन, इट्स रियली गुड दैट यू आर मूविंग टू लंदन नाउ, बट कीप इन टच. कीप इन टच, इट मीन्स मिलते जुलते रहना या संपर्क में रहना. कीप इन टच का मीनिंग है संपर्क में रहना या मिलते जुलते रहना. वन मोर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू हियर. मैं पहले बैंगलोर में रहा करती थी, नाउ आई हैव मूव टू दिल्ली. तो इन दोनों में दिल्ली में ही हूँ. और देर इज़ वन गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज़ इन दिल्ली ओनली. सो शी हैज़ जस्ट कॉल्ड मी और उसको पता चला कि मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं उससे कहती हूँ कि आई एम हियर इन दिल्ली नाउ डेज, सो कीप इन टच. मैं इन दिनों दिल्ली में ही हूँ, कीप इन टच, मिलते जुलते रहना. अब पड़ोसी हो गए, दिल्ली दिल्ली, मिलते जुलते रहना. सो आई एम हियर इन दिल्ली नाउ डेज, कीप इन टच. कीप इन टच, कीप इन टच का मतलब मिलते जुलते रहना या संपर्क में रहना. डोंट लूज द कॉन्टैक्ट, कीप इन टच. डोंट लूज द कॉन्टैक्ट, कीप इन टच. यस, ओके. नाउ
Moving on to the next one, and it is equally interesting, which says जब आपको किसी को बोलना पड़े ठीक है आप लो अपना टाइम लो, हाँ आप ले लो अपना समय ले लो, नो वरीज, अच्छा आपको सोचना पड़ेगा, हाँ ठीक है टाइम लो। तो जब इस तरह की कोई बात आपको कहनी पड़े, रिप्लाई करना पड़े, सामने से कोई कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, तो आप बोलते हो हाँ ठीक है आप ले लो ना अपना टाइम लो, पूरा टाइम लो। तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। सपोज दैट यू हैव डेलीगेटेड अ टास्क टू योर जूनियर, आपने अपने एक जूनियर को, सबॉर्डिनेट को एक टास्क डेलीगेट किया है, एंड आफ्टर 2 आवर्स और 3 आवर्स आपने उनसे पूछा कि काम कहाँ तक पहुँचा है, क्या कंप्लीट हो गया है, इज इट कम्प्लीटेड? सो कहते हैं नो सर मुझे थोड़ा सा समय और चाहिए, तो आप कहते हैं हाँ ठीक है अपना समय लो। सो आप कहते हो येस प्लीज़ टेक योर टाइम। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिस्पॉन्ड टू योर सबॉर्डिनेट्स, ओके फाइन नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आप अपना समय लो, राइट। सो नेक्स्ट फ्रेज क्या कहता है? टेक योर टाइम, जिसका मतलब है अपना समय लो। इजी वन, राइट? यस। सो लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेज क्या कहता है हमें। अब कई बार ऐसा होता है कि आप अपने दोस्तों को, जो बहुत ही ज़्यादा समझदार बनते रहते हैं, आप उनको बहुत अच्छी एडवाइस देते हो, सलाह देते हो और कहते हो ये नहीं करना है, इससे नुकसान होगा, यू नॉट सपोज टू डू दिस, इट विल हार्म यू, इट विल नॉट बेनिफिट यू, बट वो नहीं सुनते हैं, अपने मन की करते हैं, अपने दिमाग की करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, और जब वहाँ पर उनको फेलियर मिलता है और वो हार जाते हैं या कुछ नहीं कर पाते हैं या धरा का धरा सब कुछ आ जाता है, तो आप क्या कहते हो? उनको टोंट मारते हैं, मैंने कहा था ना, क्या कहते हैं आप? मैंने कहा था ना, हो गई, कर ली अपने मन की। सो मैंने कहा था ना, ये टोंट आप उनको इंग्लिश में कैसे दे सकते हैं? आप कह सकते हैं आई टोल्ड यू सो, आई टोल्ड यू सो, आई टोल्ड यू नॉट टू डू दिस, आई टोल्ड यू नॉट टू गो देयर। कहा था ना, आई टोल्ड यू सो, कहा था ना उससे बात नहीं करनी, आई टोल्ड यू सो नॉट टू टॉक टू हर। आई होप ये फ्रेजेस आपको समझ में आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज, जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे और आपसे नॉर्मली ये सवाल बहुत पूछा जाता है, और भाई सब कैसा, सब बढ़िया, ठीक ठाक, क्या हाल चाल, तो आप कहते हो हाँ अब तक तो सब ठीक है, हाँ अब तक तो सब बढ़िया है, चंगा है। तो आप इसका रिप्लाई कैसे करते हो? आप कहते हो ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ फाइन, एंड दैट्स इट। तो थोड़ा सा और अच्छे से बोलने की कोशिश करते हैं और हम कह सकते हैं दैट सो फार सो गुड, या सो फार सो गुड, अब तक तो सब ठीक है। सो फार सो गुड, इसका मीनिंग क्या है? अब तक तो सब ठीक है, सो फार सो गुड। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग फ्रेज जो आप जानते नहीं हैं कि यूज़ कैसे करना है या क्या कैसे बोला जाता है, बट हिंदी में बहुत बार बोलते हैं आप इस चीज़ को। सपोज दैट देर इज़ योर फ्रेंड मानव, सो माई फ्रेंड इज़ मानव, मेरा एक दोस्त है मानव, वो है कुछ 25-26 साल का, बट हमेशा बच्चों की तरफ बिहेव करता रहता है। अब मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर तू 25-26 साल का एक समझदार लड़का है तो वैसे ही बिहेव करना, वैसे ही एक्ट करना। हमेशा बच्चों की तरह बात करता रहता है, बच्चों की तरह बिहेव करना, क्वेश्चन करना, क्या है ये सब? एक्ट योर एज, नो। सो अभी मैंने क्या कहा? एक्ट योर एज, एक्ट योर एज। इट मीन्स कि आपसे जो एक्सपेक्टेशंस है ना, आपके मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग एक्ट करना, आप वैसे ही एक्ट करो। एक्ट योर एज का मतलब है व्हेन यू आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ योर मेच्योरिटी। आपकी जो मेच्योरिटी है, जो समझदारी है, उसी के अकॉर्डिंग आप बिहेव करें, आप रिस्पॉन्ड करें, सिचुएशंस को समझें। सो एक्ट योर एज। इफ़ मैंने कोई जोक क्रैक किया, आई जस्ट क्रैक द जोक और मेरे फ्रेंड को नहीं पसंद आया, वो बोल रहा है कि मेरे साथ आप ये जोक्स वगैरह मत किया करो, तो मैं क्या कहती हूँ, अरे भैया इट्स जस्ट अ जोक, एक्ट योर एज, नो, इट्स जस्ट अ जोक, एक्ट योर एज। मतलब कि तुम्हारी उतनी मेच्योरिटी है जोक्स को समझने की ना, तुम उसे ले सकते हो अपने ऊपर, इतना चाइल्डिश बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है, किडिश बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ देर इज़ वन गुड फ्रेंड ऑफ माइन हु इज़ गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, येस शी इज़ गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ।
तो मुझसे मत पूछना व्हेन एम आई। ऑलराइट, सो शी इज़ गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, बट वो अभी भी बच्चों की तरह बिहेव करती है। उसको आइसक्रीम चाहिए किसी भी टाइम, उसको बाहर जाना है, उसको कूदना है, उसको कभी भी नाचना है, कुछ भी करना है। ओफो, एंड आई एम सेइंग सीमा, यू आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, यू विल बी मैरिड एट योर एज यार। इट मीन्स अब आप बच्चे नहीं रहे हो, आप मेच्योर हो, यू विल बी मैरिड, आप एक वाइफ बन जाओगे, राइट, डॉटर इन लॉ हो जाओगे। सो एट योर एज ना समझदारी से काम लो। तो अपनी उम्र के मुताबिक व्यवहार करना या समझदारी से काम लेना, इन दोनों हिंदी फ्रेजेस को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? एक्ट योर एज। समझदारी से काम लो ना यार, एक्ट योर एज। ये क्या लड़ाइयाँ कर रहे हो? समझदार हो ना, समझदारी से काम लो, एक्ट योर एज। आई होप ये फ्रेज आपको समझ में आया, आई होप ये सभी फ्रेजेस आपको समझ में आए हो। सो लेट्स एक बार रिकॉल ऑल द फ्रेजेस, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, लास्ट से शुरू तक जाते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट फ्रेज मैंने क्या डिस्कस किया? एक्ट योर एज, यानी कि अपनी उम्र के मुताबिक बिहेव करना। और सो फार सो गुड, इट मीन्स जब आपको कहना हो कि हाँ अब तक तो सब ठीक है, सो फार सो गुड, सब ठीक है। आई टोल्ड यू सो, मैंने तुमसे कहा था ना, आई टोल्ड यू सो, मैंने तुमसे कहा था ना। टेक योर टाइम, अपना समय लो, टेक योर टाइम। कीप इन टच, मैं यहीं पर दिल्ली में ही हूँ, मिलते जुलते रहना, कीप इन टच। मुझे उसका नंबर मुंह जुबानी याद है, आई नो हर नंबर बाय हार्ट। नेक्स्ट इज जस्ट इन केस, शायद ज़रूरत पड़े, जस्ट इन केस, शायद ज़रूरत पड़े। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, बट आई एम हियर एट योर रेस्क्यू ओनली। मैं सिर्फ यहाँ पर आपकी मदद करना चाहती हूँ, सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज एंड यूज इट, speak with this language without any hesitation. Okay, so remember, I am here at your rescue. So today this was all for the session. I hope you liked it. If you have any doubt, any query, you can anytime comment and leave your question in the comment section. I'll be answering your all questions. So today I'll be signing off. Hope you liked it. Practice and take care. Bye bye everybody.